अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट एंड डेमोंस्ट्रेटर अदील गिलानी। हम गिलानी ग्रुप की तरफ से आपके लिए 5 मरला मॉडर्न डिज़ाइन घर लेके आए हैं। हमारे वीडियोस बनाने का मकसद आपको ना सिर्फ डेमोंस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना, हाउस टूर करवाना, बल्कि आपको ये बताना कि हमने वो चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट कैसे की और उस पर कॉस्ट कितनी आई। और इस वीडियो के एंड पे जाके हम आपको ये भी बताएंगे कि ये घर जो है ये फॉर सेल है और इस घर की टोटल कॉस्ट कितनी है और आप इसको कितने पैसों में परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जो मेन हाईलाइट है घर की वो है इसका फ्रंट एलिवेशन। अगर आप फ्रंट एलिवेशन को आप गौर से देखें तो आपको ब्लैक कलर की आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही होगी, जो कि आपको टेक्सचर दे रहा है कि जैसे वुडन स्ट्रिप्स लगाई गई हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको ब्लैक कलर की स्ट्रिप नज़र आ रही हैं ये भी आपकी 16 गेज में लोहे की लगाई गई, क्योंकि ये प्रॉन टू एटमॉस्फेयर है। ये आपकी वेयर टियर हो सकती है, ये ख़राब होने का खदशा होता है, तो इसको भी लोहे में लगाया गया और इसका डिज़ाइन जो है वो वुडन रखा गया। और उसके बाद अगर आप देख सकें तो साथ जो है वो ट्रेवर्टाइन मार्बल का यूज़ किया गया। ट्रेवर्टाइन मार्बल जो कि अब मैं आपको साथ साथ अब इसकी कॉस्ट भी बताता चलूँ। अगर आप ट्रेवर्टाइन मार्बल लगाते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है और जितने भी मॉडर्न घर है वहाँ पे ट्रेवर्टाइन मार्बल का यूज़ किया जाता है, ये जब आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको ये 200 टू 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट करेगा। उसके बाद आपकी जो ये गिराज का एरिया है, आपकी गिराज की वॉल है, उसमें भी कुछ हमने फीचर वॉल डिज़ाइन किए हैं। अगर आप इस वॉल को देखें तो ये ना तो पेपर है ना कोई और चीज़ है, ये सारे का सारा टेक्सचर सीमेंट के साथ बनाया गया और ये जो लीव्स भी हैं ये भी आपके सीमेंट पे बनाए गए और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो एनामल की कोटिंग की गई है। अच्छा जी, ये आपका ड्राइंग और टीवी लॉन्च का एक यूनिफॉर्म हॉल बनाया गया। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर फ्लोरिंग की बात करें, क्योंकि ये हाई एंड घर को बनाया गया तो इसकी फ्लोरिंग जो है, फ्लोरिंग पे भी 2x4 की बड़े साइज़ की पोर्सलिन की टाइल्स लगाई गई हैं। अब ये टाइल्स जो हैं ये ग्लेज टाइल्स हैं। ये भी पर्सनल सब्जेक्टिव चीज़ है, पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं कि आप क्या पसंद करते हैं, आप ग्लेज में पसंद करते हैं, आप मैट में पसंद करते हैं, ये हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो यहाँ पे 2x4 की बड़े साइज़ की ग्लेज पोर्सलिन टाइल्स लगाई गई हैं। इसकी जो आपको कॉस्ट है वो रेंज करेगी अप्रॉक्सीमेटली 2400 टू 2800, डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड की टाइल यूज़ कर रहे हैं, किस क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सारी ओरिएंट की और मास्टर की टाइल यूज़ की गई है और बहुत सारी जगहों पे जो आपकी चाइना की इंपोर्टेड टाइल्स हैं और टर्किश इंपोर्टेड टाइल्स हैं वो भी यूज़ किया गया, वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक फीचर वॉल हमने बनाई है। फीचर वॉल में आप देख सकते हैं कि हमने अगर आप इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपके पीओपी के जो फ्रेम्स हैं ये बनाए गए हैं। ये पीओपी के जो फ्रेम्स हैं ये आप जो भी डिज़ाइन है ये आप अपनी दीवारों पे भी बनवा सकते हैं और ये आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 125 टू 150 रुपीज़ पर रनिंग फिट। आप जितना भी आपने बनाना है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीओपी का फ्रेम बनाना है तो आपका ये 5 फिट है या 2 फिट है या 3 फिट है, कुछ भी है, तो आप उसको जो मैंने आपको प्राइस वैल्यू बताई है इस रेंज में आप जो भी इसका कंसर्न पर्सन है उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद आपकी जो रूफ सीलिंग है। आप रूफ सीलिंग जो है ये भी बहुत एलिगेंटली डिज़ाइन की गई है, इसको बहुत अच्छे से हमने बहुत एक सिंपल और मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर हमने जो डबल जो है रूफ लाइट के हमने ग्रूव्स बनाए हैं और दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल हमने रूफ लाइट के ग्रूव्स बना के इसको बनाए हैं। आपकी ये जो सीलिंग जो है ये भी पीओपी की है। पीओपी मींस प्लास्टिक ऑफ पेरिस। ये आपको कॉस्ट करेगी अप्रॉक्सीमेटली 125 टू 140 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ये रनिंग फिट के हिसाब से नहीं होगा, ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका एरिया कैलकुलेट होगा। और जब भी आप अपनी जो भी कंसर्न पर्सन है उसके साथ अगर आप डील करते हैं, आपने हमेशा इसकी प्लेन डायमेंशन लेनी है, लेंथ क्रॉस विड्थ, आपने इसकी कट डायमेंशन नहीं लेती। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल के बैक पे भी हमने वुडन पैनल्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया। वुडन पैनल जो है वो आपके एक स्मूथ और एलिगेंट लुक देता है और आपकी जो वॉल है, जो भी आपकी फीचर वॉल है, जो भी आपकी मीडिया वॉल है, उसको इन्हांस करता है, उसकी लुक को बढ़ाता है। उसके सामने हमने जो है ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो वुड का टेक्सचर है, ये हमने यूवी की शीट है ये यूज़ की है और उसी यूवी की शीट के हमने जो मीडिया जो कैबिनेट है वो हमने बनाई है, मीडिया प्रोफाइल बनाई है। और ये आप अगर इसको आप इसकी हार्मनी को अगर चेक करें तो आपकी जो वॉल्स हैं, आपकी जो मीडिया वॉल है, आपकी जो मीडिया कैबिनेट है, आपकी जो टाइल है, सारों का कलर कम्बिनेशन आपस के साथ उसका जो वो है बहुत
ज़बरदस्त तरीके से उसको मैनेज किया गया और उसकी 3D पहले बनाई गई है। सेम इज़ द केस विद द बेडरूम। बेडरूम की जो आपकी जो बेड की वॉल है उसको फीचर वॉल बनाया गया है। उसके दोनों एंड पे जो है हमने वुडन जो आपकी जो वुडन टेक्सचर है वो हमने दिया है, और सेंटर में हमने पीओपी के जो फ्रेम्स हैं वो दे दिए हैं। दोनों साइड पे हमने प्रोफाइल लाइट्स दे दी हैं। रूफ लाइट जो है आप अगर आप इसकी सीलिंग की बात करें तो वो भी बहुत मॉडर्न और एलिगेंट है, और वही सेम 2x4 की जो टाइल है वो हमने आपके इसकी फ्लोर पे यूज़ की है। हाँ, अगर आप इसकी कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट जो है वो ये ग्लेज यूवी की शीट की यूज़ की गई है। इसकी जो यूवी की शीट की जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 11,000 टू 13,000 तक रेंज करेगी एक यूवी की शीट। और उस एक यूवी की शीट का जो साइज़ है वो 4 फीट अक्रॉस 8 फीट होता है। तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास साइज़ है, ये अगर आप एज्यूम कर लें कि 6 फीट है, और आपकी यहाँ से लेके टॉप तक जो आपके पास हाइट है वो आपके पास 9 फीट है। तो आप यहाँ से जब आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी। तो आपके पास एक शीट जो है वो 4 फीट अक्रॉस 8 फीट की होती है, मतलब 8 क्रॉस 4 32 स्क्वायर फीट। तो जब आप 2 शीट लेंगे तो 64 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। उसके बाद आपने देखना है कि आपका एरिया कितना है। आपका एरिया बिलफर्स बनता है 54 स्क्वायर फीट या 50 स्क्वायर फीट या समथिंग 60 स्क्वायर फीट। तो आपको सिर्फ 2 शीट रिक्वायर्ड होंगी, जिससे आपका जो फ्रंट है, इसके फ्रंट डोर्स हैं, जो शटर्स हैं, वो आपकी इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, और जब भी आप किसी भी कंसर्न बंदे से बनवाना चाहें तो आप उसको इजीली डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो वॉशरूम के अंदर भी हमने बहुत हाई एंड इम्पोर्टेड टाइल्स का यूज़ किया। आप इसको देख सकते हैं कि हैंगिंग कमोड है उसका यूज़ किया गया है। उसके बाद आपके जो फिक्सचर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट यूज़ किए गए हैं। आपकी जो टाइल्स हैं वो भी कम्बिनेशन के साथ यूज़ की गई है, और ये इम्पोर्टेंट टाइल है। आपकी यहाँ पे जो फ्लोर है वो मैट का लगाया गया है, ताकि आप किसी भी पानी की वजह से स्लिप ना हो सकें। और जो आपकी वॉल्स हैं, जो कमोड वाली साइड है उसको फीचर वॉल बनाया गया है, और जो आपकी दूसरी वॉल है उसको आपके रैंडम यूज़ के लिए और वैनिटी के लिए यूज़ किया गया। आगे चलते हैं आपके किचन की तरफ। इसी तरह इसके सारे जो डोर्स हैं वो भी आपके सॉलिड वुड में बनाए गए हैं। किचन जो है, अगर हम किचन की बात करें तो किचन को एक सिंपल प्लेन लुक दी है हमने। इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड जो है वो हाई एंड एस्थेटिक्स का काम नहीं किया, इसको प्लेन और सिंपल लुक देने की कोशिश की है। और ये सारी जो है ये हाई एंड यूवी शीट्स लगाई गई हैं। इसकी कॉस्ट भी आपको वही 11,000 टू 13,000 आपको कॉस्ट करेगी, और ये सारी आपकी जो है स्क्रैचलेस यूवी शीट्स हैं। ऊपर जो है वो 2 बेड जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहले स्टेयर केस ख़त्म होते ही आपके राइट साइड पे एक बेड आता है। अगर हम इस बेड पे जाएं तो बेड की भी एक जो बेड वाली साइड है उसको फीचर वॉल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि एनलाइटेड जो आपकी जो लाइट्स हैं वो बड़ी खूबसूरत किस्म की, और ब्रास की ये लाइट्स हैं वो यूज़ की गई हैं। ये आपकी जो है इसको कोई जंग नहीं लगेगा, और ये आपकी ख़राब नहीं होगी। इसकी वेट ईयर जो है मेंटेनेंस है वो नहीं होगी। इसी तरह जो आपकी रूफ सीलिंग है उसको बहुत प्लेन डिज़ाइन किया गया है। इसकी कॉस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सीलिंग जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 120 टू 140 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कॉस्ट करेगी। टाइल वही सेम हमारी जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे यूज़ की है वही आपको टाइल की कॉस्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। इट कॉस्ट यू अराउंड 2400 टू 2800 समथिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांड, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज़। ये चीज़ें जो है वो वेरी कर सकती हैं। और सेम इज़ द केस विद योर लाइट्स। ये लाइट्स हैं वो हाई एंड यूज़ की गई हैं, ब्रास की लाइट्स यूज़ की गई हैं। ये आपको जो पर पीस है ये आपको 8,000 टू 10,000 टू 12,000, डिपेंडिंग अपॉन अगेन क्वालिटी, अगेन आप क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। और अगर आप लाहौर या इसकी विसिनिटी में ये चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो फिर आपको हम इसकी मार्केट्स भी बताएंगे कि आपको कहाँ से मिल सकता है। आपको शालम मार्केट जो है वहाँ पर ये चीज़ें रीजनेबल प्राइस में मिल सकती हैं। और इसके अगर आप वॉशरूम की बात करें, वॉशरूम के अंदर भी हमने ये आपकी बड़ी जो है वो 2x4 की हमने टाइल्स यूज़ की हैं। उसके बाद आपके पास इसकी जो वैनिटी है बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है, और उसके बाद आपके पास इसमें जो आपका जो बार टब है वो रखा गया है, और एक एम्पल स्पेस का आपका वॉशरूम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और इसके जो आपके जो कबर्ड्स हैं वो वॉशरूम के अंदर ही बनाई गई हैं, और वो सेम आपकी जो यूवी की शीट्स की हैं, ग्लेज जो लुक है उसकी इसकी जो है आपकी जो वार्डरोब है वो बनाई गई है, जो आपकी ड्रेसिंग है वो सेट की गई है। इसी तरह अगर हम चलते हैं
आपका जो टीवी लाउंज है एक नॉर्मल साइज़ का आपका जो है आपका टीवी लाउंज जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। इसकी भी एक जो वॉल है उसको फीचर वॉल बनाया गया और उसकी जो लाइट्स हैं दोनों एंड पे वो भी अगेन ब्रास की लाइट्स यूज़ की गई हैं। और पीओपी का जो है जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है इसके जो फ्रेम्स बनाए गए हैं इसकी कॉस्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट कॉस्ट यू अराउंड 120 to 150 रुपीज़ पर रनिंग फिट। रनिंग फिट मीन्स पर फिट। आप जितने भी आपको फिट का आप लगवाना है, आप जिससे भी कंसर्ट पैटर्न से बनवाना चाहते हैं आप अपनी पैमाइश कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आपके जितना फिट बनता है उसको 120 to 130 to 140 जो भी आपकी प्राइस लॉक हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप चीज़ बना सकते हैं। सेम इज़ द केस विद द सीलिंग। सीलिंग जो है वो बहुत मॉडर्न और एलिगेंट डिज़ाइन की बनाई गई है और सिंपल बनाई गई है और इसके अंदर रूफ लाइट जो है वो यूज़ की गई है। रूफ लाइट जो है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो इस घर के अंदर रूफ लाइट यूज़ की है वो सारी कॉपर की है। इसकी भी अंदर हर एक चीज़ की आपने हमेशा याद रखना है, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं, उससे आपकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है। यहाँ पे जो है वो ब्रास की जो है वायरिंग की वो रूफ लाइट यूज़ की गई है जिसकी कॉस्ट हमेशा हायर एंड पे होती है। जो आपको एक रोल है वो आपको पूरा का पूरा रोल मिलता है 50 मीटर का, 70 मीटर का, 100 मीटर का। तो अगर आप एक 100 मीटर का रोल लेके आते हैं तो वो आपके पूरे 5 मरले की अकोमोडेशन जो उसको कवर कर लेता है और वो रोल जो आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 22,000 की रेंज में अंदर। अगर आप ब्रास की लेते हैं, अगर आप सिल्वर वायरिंग का रोल लेते हैं और फिर डिपेंड करता है कि आपकी लाइट का जो रूफ लाइट है उसके अंदर जो रोप लाइट है आपके लाइट का डाया क्या है, लाइट के अंदर जो नंबर ऑफ लाइट्स पर मीटर वो क्या है, तो ये सारी चीज़ों पे आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। लेकिन हाईली रिकमेंडेड ये है कि आप ब्रास की जो चीज़ है वो यूज़ करें। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ जो एसएमडी लाइट्स हैं, एसएमडी लाइट्स भी जो हैं वो भी आपकी जो वारंटी वाली है, 1 साल की वारंटी वाली एसएमडी लाइट्स यूज़ की गई हैं। ये 3 इंच डाया की एसएमडी लाइट्स हैं और ये सारी वार्म कलर की लाइट यूज़ की गई हैं। सेम अगर आप यहाँ पे किचन में चलते हैं तो किचन को जैसे ग्राउंड फ्लोर के अंदर एक मॉडर्न स्लीक डिज़ाइन का सिंपल आपकी यूवी शीट के अंदर, स्क्रैचलेस यूवी शीट्स के अंदर आपको जो है डिज़ाइन किया गया था आपके ग्राउंड फ्लोर पे। सेम आपके जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे भी सेम आपके उसी डिज़ाइन पे किया गया और मॉडर्न सिंपल स्लीक डिज़ाइन का आपका किचन आपका जो है वो डिज़ाइन किया गया। अब अगर आप मूव करते हैं सेकंड जो आपका बेडरूम है, जो प्रैक्टिकली आपके इस घर के अंदर तीसरा बेडरूम है और फर्स्ट फ्लोर का आपका दूसरा बेडरूम है। इस घर के अंदर कोई आपकी फीचर वॉल नहीं बनाई गई, आपको सिंपल जो है वो 2 हाई लाइट्स के जो स्पॉट्स दे दिए गए हैं और आपके घर को रूम को जो थोड़ा सिंपल रखा गया है। इसके बाद अगर आप इसकी बात करते हैं आपकी जो ड्रेसिंग या जो वार्डरोब है वो वार्डरोब आपकी सेम उसी तरह आपकी जो यूवी शीट्स, स्क्रैचलेस यूवी शीट्स हैं आपको उसी की आपके पूरे घर के अंदर यूवी शीट की बनाएगी। इसकी कॉस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट कॉस्ट यू अराउंड 11,000 to 13,000 डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसकी कौन सी थिकनेस की कोई चीज़ ले रहे हैं। एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चलूँ जो एल्यूमिनियम का सेक्शन है, एल्यूमिनियम का आप जब भी देखें एल्यूमिनियम हमेशा उसकी गेज देखें। यहाँ पे जो है ये 1.2 जो स्टैंडर्ड साइज की गेज है वो यूज़ की गई है और जो इसका सेक्शन है वो 4 इंच का सेक्शन जो है 100 mm सेक्शन वो यूज़ किया गया है। आपने हमेशा जब भी एल्यूमिनियम की बात करें तो आपने 2 चीज़ों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। एक उसका सेक्शन 100 mm से छोटा ना हो और दूसरी उसकी गेज थिकनेस, गेज थिकनेस हमेशा 1.2 mm हो। अगर इससे नीचा होगा इससे गेज थिकनेस इससे कम होगी तो आपकी जो वो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी और उस लगाते लगाते भी हो सकता है उसके अंदर डैमेज वगैरह आ जाए। तो ये यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड साइज की एंड अगेन 6 mm प्लेन सिंपल लुकिंग ग्लास है उसका यूज़ किया गया एल्यूमिनियम के अंदर। ये आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ विंडो आपको कॉस्ट करेगा 1,000 to 1,200 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जैसे जैसे आपकी विंडो बड़ी होती है इसका जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसे आपकी विंडो कम होती जाती है तो इसकी जो एल्यूमिनियम की कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आपकी जितनी विंडो ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी साइज़ की होगी, आपकी जो इसमें जो कॉस्ट कंजम्पशन है वो कम होगी और आपके अंदर जो इसका स्क्रैप है वो भी कम डेवलप होगा। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। अच्छा अगर हम इसके अब वॉशरूम की बात करें तो ये इसका जो तीसरा वॉशरूम है वो बहुत जो आपकी जो टर्किश टाइल्स हैं और उसके साथ डिज़ाइन किया गया और ये इसके अंदर भी मैट और ग्लेज टाइल जो उसको यूज़ किया गया। इसकी वैनिटी जो है वो एक एम्पल स्पेस की बड़े साइज़ की, मीडियम साइज़ की नहीं यूज़ की गई, एक लार्ज साइज़ की वैनिटी यूज़ की गई और यहाँ पे आपके जो है ज़ेब्रा जो आपका मार्बल है वो यूज़ किया गया है। अगर आप इसकी देखें कि बड़े साइज़ की 2x4 की
आपकी जो है जो वो टाइल है वो यूज़ की गई है। और आपके पास 2 मिरर यहाँ पे लगाए गए हैं, एक आपका सिंपल लुकिंग मिरर है और एक आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर है, जिसके अंदर आप हाईली फोकस्ड चीज़ों को देख सकते हैं। जब आप शेव करते हैं या कोई भी चीज़ आप इस तरह की यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई इचिंग करनी है, कोई चीज़ करनी है, तो आप कनकेव या कन्वेक्स लेंस जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो फ्लोर टाइल है वो आपकी मैट रखी गई है, और आपकी एक फीचर दीवार रखी है और एक आपकी सिंपल जो है वो प्लेन दीवार रखी गई है। अगर आप इसी तरह इसकी स्विचिंग की बात करते हैं, लाइट स्विच जो हैं आपके जो है, अगर आप इसके लाइट स्विच की बात करते हैं तो लाइट स्विच जो हैं वो भी एक हाई क्वालिटी के अच्छे स्टैंडर्ड के ओपल के जो है वो स्विचेस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं सारे। और अब इसी तरह ये जो आपका स्टेयर केस है वो आपका रूफ के ऊपर जाता है। ये आपके पास टोटल आपकी जो कैलकुलेशंस है पूरे घर की, इस घर के अंदर 3 बेडरूम है, 2 टीवी लाउंज है, एक ड्राइंग एरिया है और 2 किचन बनाए गए हैं। इसी तरह हर बेडरूम के साथ एक अटैच बाथ दिया गया, और जो भी DHA की रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक हाई एंड चीज़ें लगा के आपके पास एक फिनिश प्रोडक्ट लेके आए गए। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है और ये कहाँ पे लाया करता है। ये DHA रहबर जो कि फेस 11 है, लाहौर के अंदर ये घर वाक़या है। गेट नंबर 4 के बिल्कुल आप फुट स्टेप पे, आप जब गेट से एंटर हो तो ये आपके 50 कदम के फासले पे ये घर आ जाता है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये अवेलेबल है, और इसकी जो कॉस्ट है, जो डिमांडिंग कॉस्ट है, वो 2,75 लाख है, और ये निगोशिएबल है। कोई भी अगर कोई बंदा इसको घर को परचेज़ करना चाहता है तो हमारे दिए गए जो नंबर्स हैं वहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट करके तो हम इस घर को जो है विजिट भी कर सकते हैं, और आप इस घर के बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।